कोरोना वायरस के चलते देश में लागू लॉकडाउन के बाद से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलने वालों में पहले नंबर पर राहुल गांधी और दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी रही हैं। दिल्ली दंगों से लेकर अर्थव्यवस्था और चीन सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक रुख तो सोनिया गांधी का भी रहा है और राजस्थान की राजनीति के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी। लेकिन बीजेपी नेतृत्व लगता है जैसे अलग ही रणनीति पर काम कर रहा हो। राहुल गांधी के हमले भी बीजेपी के लिए रूटीन पॉलिटिक्स का हिस्सा हो चुके हैं और बिहार चुनाव के चलते ममता बनर्जी भी होल्ड पर रखी गई हैं। राहुल गांधी के लिए कभी युवराज और फिर पप्पू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले बीजेपी नेता अब उनको लूजर तक बताने लगे हैं। बीच बीच में कभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो कभी विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी ट्वीट सीरीज के जरिए राहुल गांधी को घेरते भी रहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर देने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद बीजेपी कांग्रेस के विरोध को खास मौकों पर छोड़कर एक झटके में खारिज कर आगे बढ़ जाती है। मोदी लहर की कामयाबी ने बीजेपी को इस कदर आत्मविश्वास से भर दिया है कि वो राहुल गांधी को नजरअंदाज करने जैसे भाव पेश करने लगी है। फिलहाल बीजेपी की जो रणनीति देखने को मिल रही है उसमें राहुल गांधी के बाद अब ममता बनर्जी से पहले देश के दो युवा नेता पार्टी के निशाने पर सबसे आगे देखे जा सकते हैं, तेजस्वी यादव और आदित्य ठाकरे। तेजस्वी यादव बिहार में विपक्ष के नेता हैं और आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री। बिहार में भले ही लगता हो कि बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन असलियत तो यह है कि भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीति पर काम हो रहा है। साल 2019 के आम चुनाव को छोड़ दें तो उसके बाद से अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं बीजेपी के लिए बुरे अनुभव ही साबित हुए हैं। भले ही महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजे एक जैसे और झारखंड दिल्ली के अलग रहे हों, लेकिन बीजेपी के लिए तो सारे ही निराशाजनक रहे हैं। ले देकर हरियाणा में गठबंधन करने से बीजेपी की सरकार जरूर बन गई, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ दिल्ली भी हाथ से फिसल ही गई। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए बीजेपी को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन राजस्थान में अपनी ही अंदरूनी गुटबाजी ने मन मसोस कर रहने पर मजबूर कर दिया। देखते ही देखते आदित्य ठाकरे भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरह बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बिहार चुनाव का प्रभारी बनाए जाने से पहले भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि मातोश्री को टारगेट करने का जिम्मा बीजेपी ने नारायण राणे को दे डाला है। वैसे भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन काल में नारायण राणे को बीजेपी में जगह बनाने में उद्धव ठाकरे की तरफ से बार बार आपत्ति जताई जाती रही है। महाराष्ट्र की तरह ही बिहार में भी बीजेपी के पास नीतीश कुमार के रूप में ऐसा हथियार मिला है जो तेजस्वी की राजनीति के साथ साथ आरजेडी को भी खत्म करने में जुटा हुआ है। अब तक नीतीश कुमार लालू यादव के समधी चंद्रिका राय सहित आरजेडी के दर्जन भर नेताओं को जेडीयू में शामिल करा चुके हैं। पुराने साथी जीतन राम मांझी भी महागठबंधन का साथ छोड़ नीतीश कुमार की तरफ ही बढ़ने लगे हैं। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।